दोस्तों एक लड़की थी जिसे 16 से 17 साल की उम्र में ही सेक्स की लत लग चुकी थी। दोस्तों जब पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई के दौरान न जाने कितने लड़कों के साथ वो संबंध बना चुकी थी। जब उसे सेक्स करने की इच्छा होती थी तो ये नहीं देखती थी कि सामने वाला इंसान उससे कितना बड़ा है या दोनों की उम्र में क्या अंतर है। उसे मतलब होती थी तो सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाने से। आखिरकार दोस्तों उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों वहीं पर जब उसके पति के घर पे एक रिक्शे वाला आता है तो रिक्शे वाले का बॉडी स्ट्रक्चर देखती है, उसके नाजुक अंगों को जब देखती है तो मन ही मन उस पर फिदा हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि रिक्शा वाला जरूर इसका इच्छा पूरा कर देगा। और यही सोचकर उस रिक्शे वाला का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों आज आपको मैं जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल ये घटना है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। पुडुचेरी में ही एक जिला लगता है कराईकल और इसी जिले में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था पूनम। दोस्तों जो पूनम थी अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। पूनम जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उसकी उम्र 16 से 17 साल थी तो पढ़ाई के दौरान ही उसे सेक्स की लत लग जाती है। दोस्तों न जाने उसी बीच कितने लड़कों के साथ संबंध बना चुकी होती है। दोस्तों धीरे धीरे वो लड़की लगभग 21 साल की हो जाती है और जब 21 साल की होती है और इस बीच उसके आसपास के मोहल्ला के बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता चल गया था। कहीं ना कहीं उसके माता पिता को ही पता चल जाता है और उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। और यही सोचकर पूनम के लिए लड़के की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है प्रशांत अय्यर। और जो प्रशांत अय्यर था पेशे से एडवोकेट था। तो उससे घर वाले लड़के को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और फिर पूनम का बड़े धूमधाम से शादी करवा देते हैं। पूनम अपने ससुराल चली जाती है और जब अपने ससुराल जाती है तो पहली रात जो होती है उस रात ही अपने पति से इसका इच्छा पूरा नहीं होता है। धीरे धीरे दोस्तों कुछ दिनों का वक्त बीतता है और जो प्रशांत अय्यर था वो ड्यूटी भी जाया करता था। जब वो ड्यूटी चला जाता था तो इसकी पत्नी जो पूनम थी उसे अक्सर फोन करती थी, पूछती थी कि कब आओगे, कितना समय लगेगा, उसे परेशान कर देती थी। दोस्तों जो प्रशांत अय्यर था जब वापस शाम के घर आता था तो घर आते ही पूनम उसे हाथ पकड़ लेती थी और हाथ पकड़कर सीधा कमरे में ले जाती थी और उसके साथ संबंध बनाने लग जाती थी। दोस्तों प्रशांत अय्यर था उसे शर्म लगता था क्योंकि उसका ज्वाइंट फैमिली था, बाहर उसके माता पिता होते थे, उसका भाई होता था। तो प्रशांत अय्यर था इस सबसे काफ़ी परेशान हो गया था। वो अब सोचता है क्यों नहीं अपने पत्नी को लेकर अलग रहा जाए। इसलिए दोस्तों वो अपने पत्नी पूनम को लेकर के एक नए कमरे में रहने लगता है। और जब वहाँ रह रहा था तो लगभग 1.5 महीने का वक्त ही बीतता है और उस 1.5 महीने में उस मोहल्ला के बहुत सारे लोगों से पूनम संबंध बना चुकी थी। दोस्तों ऐसे ही वक्त बीत रहा था और जो प्रशांत अय्यर था उसे कानों कान इस बात की खबर नहीं थी। दोस्तों वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि जो पूनम के घर में कूलर होता है वो कूलर खराब हो जाता है। तो पूनम अपने पति प्रशांत अय्यर को कहती है कि कूलर खराब हो गया है, आप शाम को जब वापस आइएगा ड्यूटी से तो कूलर लेते आइएगा। प्रशांत अय्यर कहता है ठीक है और वो ड्यूटी चला जाता है। दोस्तों जब लंच का समय होता है तो प्रशांत अय्यर सोचता है कि क्यों नहीं इसी समय कूलर खरीद लिया जाए और कूलर घर पे भेज दिया जाए। इसलिए प्रशांत अय्यर मार्केट में जाता है, एक अच्छा सा ब्रांड का कूलर खरीदता है और एक रिक्शे वाले को हायर करके उसे भाड़ा दे देता है, अपने घर का एड्रेस बता देता है और कहता है कि तुम कूलर मेरे घर तक पहुँचा दो। रिक्शा वाला कहता है ठीक है। रिक्शा वाला कूलर को लोड करता है और लोड करके वो जो वकील साहब होते हैं उसके घर पे चले जाते हैं। वहां जाकर डोरबेल बजाता है और डोरबेल बजाने के बाद पूनम जो होती है गेट के पास आती है, दरवाजा खोलती है तो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम आपका पति ने आपके लिए कूलर भिजवाया है। वो मैडम कहती है ठीक है, एक काम करो कूलर को उतार कर अंदर लेकर आ जाओ। रिक्शा वाला जब कूलर को उतार ही रहा था कि जो पूनम होती है वो रिक्शे वाले के बॉडी स्ट्रक्चर को देखने लगती है। वो सर से लेकर पाँव तक देखती है और देखते देखते दोस्तों जो पूनम होती है उसका नजर रिक्शे वाला का
प्राइवेट अंग पर चला जाता है। दोस्तों पूनम जब रिक्शे वाला का नाजुक अंगों को देखती है तो मन ही मन फिदा हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरी इच्छा का जरूर पूरा कर देगा। यही सोचकर वो रिक्शे वाला को कहती है कि आप कूलर लेकर अंदर आ जाइए। रिक्शा वाला कूलर उतारता है और उतार कर अंदर चला जाता है और कहता है मैडम इसे कहाँ रखूँ। फिर मैडम एक जगह बताती है, वहाँ कूलर रख देता है और इसके बाद जो रिक्शा वाला है वापस चला जाता है। जब रिक्शे के पास जाती है तो मैडम फिर पीछे पीछे जाती है और रिक्शे वाला को कहती है कि आप एक काम कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चल के पानी पी लीजिए। रिक्शा वाला कहता है मैडम मुझे भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था। फिर जो रिक्शे वाला होता है मैडम के साथ अंदर चला जाता है और अंदर बैठ जाता है। अब जो मैडम होती है फ्रिज से पानी लेकर आती है और रिक्शे वाले को दे देती है। रिक्शे वाला जो पानी पी ही रहा था कि जो मैडम होती है उसके पैर पर हाथ रखती है और कहती है कि दिन भर में तुम कितना पैसा कमा लेते हो। इस पर जो रिक्शा वाला होता है कहता है कि मैडम वही 400 से 500 रुपये, कभी कभी काम यदि अच्छा चल गया तो वही 700 से 800 रुपये कमा लेता हूँ। इस पर मैडम कहती है अगर तुमको डेली का 2000 कमाने का मिले तो कैसा रहेगा। इस पर जो रिक्शा वाला होता है एकदम चौंक जाता है और कहता है मैडम आप क्या बात कर रही हो। फिर जो मैडम होती है रिक्शे वाला का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर अपने नाजुक अंगों पर रख देती है। अब धीरे धीरे जो रिक्शा वाला था उसका भी वासना जगने लगता है और आखिरकार इसके बाद जो मैडम होती है रिक्शे वाला का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उसका कपड़ा को खोलने लगती है। एक एक करके रिक्शे वाला का सारे कपड़ा को खोल देती है और फिर रिक्शा वाला था वो भी मैडम को कपड़ा खोल देता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लग जाता है। दोस्तों कुछ देर सब चलता है और जब दोनों शांत हो जाता है तो इसके बाद जो मैडम होती है रिक्शे वाले को 2000 के बदला 3000 रुपये देती है और कहती है कि ज़िंदगी मुझे आज जितना मज़ा आया मैंने कभी नहीं ली थी। आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, जब मेरा पति ड्यूटी चला जाएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप हर रोज़ मेरे घर पे आ जाइएगा और मेरा इच्छा पूरा कर दीजिएगा, मैं आपको पैसा देती रहूँगी। रिक्शा वाला जो होता है मन ही मन काफ़ी खुश हो जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है। नंबर देने के बाद जो रिक्शा वाला था अपने घर चला जाता है और रिक्शा वाला का वहाँ पे पत्नी भी रहती थी, उसका बच्चा भी रहता था, क्योंकि गांव से जो कराईकल जिला था वहीं पर रह करके रिक्शा चलाता था, पैसा कमाता था और उसी से लोग का परिवार चलता था। लेकिन आज जब 3000 रुपये लेकर अपने घर जाता है तो अपने पत्नी को 3000 रुपये देता है तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि आज तो काम बहुत अच्छा चला है। तो कहता हाँ कि आज मेरा काम बहुत अच्छा चला है। दोस्तों फिर अगले दिन होता है और अगले दिन जब जो प्रशांत अय्यर था ड्यूटी चला जाता है तो इसके बाद उसकी पत्नी पूनम थी फिर से रिक्शे वाला को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा पति ड्यूटी चला गया है, आप घर पे आ जाइए। रिक्शा वाला कहता है ठीक है मैडम। वो तुरंत रिक्शा उठाता है और उसके घर पे चला जाता है। उस दिन भी वही सब होता है और उस दिन काफ़ी देर तक होता है। इसके बाद जो मैडम होती है फिर से 3000 रुपये देती है और रिक्शा वाला फिर से वापस अपने घर आता है और फिर से जब उसकी पत्नी थी उसे 3000 रुपये देता है तो उसकी पत्नी बड़ी खुश आती है और कहती है क्या बात है, आखिर आजकल तुम कौन सा काम कर रहे हो कि हर दिन मोटी कमाई हो रही है। तो रिक्शा वाला कहता है कि अब मैं रिक्शा से जाता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, वो मैडम बड़ी अच्छी है, मुझे रोज़ इतना पैसा देती है। इसकी जो पत्नी होती है वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है क्योंकि जानती है कि लक्ष्मी आ रहा है तो इसमें ज़्यादा रोक टोक करना उचित नहीं है। यही सोच कर रिक्शा वाला पत्नी थी वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है और रिक्शा वाला रोज़ मैडम के पास जाता था और वहाँ से वही काम सब करता था और अच्छी खासी पैसा लेकर आता था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था कि एक दिन जो मैडम फ़ोन करती रिक्शे वाले को तो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम आज मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अपने गांव आ गया हूँ माता पिता के पास, कि आज मैं नहीं आऊँगा। इस पर जो मैडम कहती है कि जब तुमने गांव गया तो तुम्हें बता के जाना चाहिए था, इस तरह से चले गए, तुम ठीक नहीं किया। फिर दोस्तों पूछती है कि तुम कब आओगे तो रिक्शा वाला कहता है मैडम आज तो नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। वो मैडम कहती है ठीक है। और फिर दोस्तों अगले दिन जब होता है तो फिर से पूनम रिक्शे वाले को फ़ोन करती है और फिर से रिक्शे वाला कहती है कि कब तक आ जाओगे। तो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम आज नहीं आ पाऊँगा, आज मैं काम में फंस गया हूँ, मैं कल आता हूँ। दोस्तों इस तरीके से लगभग 3 से 4 दिन का वक्त बिता देता है और उधर जो मैडम थी वो काफ़ी गुस्सा हो रही थी। दोस्तों लगभग 5 दिन बाद जब रिक्शे वाला वहाँ पहुँचता है तो जो मैडम होती है रिक्शे वाला को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है तुमने बहुत इंतजार करवाया, और उसका हाथ पकड़ अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ यौन संबंध बनाती है। दोस्तों उसके बाद
जो मैडम होती है रिक्शे वाला को कहती है कि चाय पियोगे, तो रिक्शा वाला कहता है हाँ मैडम बहुत मन कर रहा है, आप चाय बना दो। इसके बाद जो मैडम होती है 2 कप चाय बनाती है, एक रिक्शे वाला के लिए और एक खुद के लिए। चाय लेकर आती है, रिक्शे वाले को चाय देती है। रिक्शा वाला भी चाय पी रहा था और मैडम भी चाय पी रही थी। और चाय पीते पीते वो मैडम कहती है तुम्हें पता है कि लगभग तुम 4-5 दिन के लिए गाँव चला गया था, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मेरा एक पल भी मन नहीं लग रहा था और तुमने गया तो बताया भी नहीं। अगर तुम गाँव गया था तो तुम्हें बता के जाना चाहिए। और ऊपर से हर रोज ये कहता था कि मैं आज आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, लेकिन तुम आता नहीं था। अब तो दोबारा कहीं नहीं जाओगे ना? तो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम मुझे 2 दिन के लिए और जाना होगा। अब जैसे ही मैडम ये बात सुनती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ में जो चाय था उस चाय का कप सीधा और रिक्शे वाला के मुंह पर उड़ेल देती है। अब रिक्शा वाला का मुंह जलने लगता है, वहाँ छटपटाते हुए बाहर निकलता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को उससे पूछेगा तो क्या बताएगा। दोस्तों का चेहरा था उस पर फफोला पड़ने लगता है, वो अपने चेहरे को रुमाल से ढकता है और ढककर सीधा अपने घर पे चला जाता है। उसकी पत्नी पूछती है आपके फेस पे क्या हुआ, आप रुमाल से क्यों ढके हैं? तो कहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैं ढक लिया। लेकिन उसकी मैडम कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, अपना चेहरा दिखाओ। और जब उसके चेहरा से रुमाल हटाती है तो देखती है कि उस पर छोटा छोटा फफोला पड़ गया है। तो मैडम कहती है सब कैसे हुआ? तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस चेहरे पर चाय गिर गया था। फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर चाय गिरता तो नीचे गिरता, तुम्हारे गाल पे, आंख पे, भौं पर, वहां पे चाय कैसे गिर जाएगा? फिर वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, एक मैडम थी, उसे मैं पैसा मांगा तो उससे झड़प हो गया और उस मैडम ने ही मेरे चेहरा पर चाय फेंक दी। इस पर उसकी पत्नी कहती है ये कौन सी बात हुई कि जब कोई मजदूरी का पैसा मांगेगा तो उसके साथ ऐसा करेगा? तूने पुलिस कंप्लेंट की या नहीं की? तो कहता अरे नहीं, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है नहीं, ये गलत है, चलो हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। उसका पति जाने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी थी, पुलिस को फोन कर देती है और सारी बात बता देती है। तुरंत पुलिस वाले वहाँ पहुँचता है और उस मैडम को लेकर के, इसका जो पति होता है रिक्शा वाला, उससे लेकर के पूनम के घर पे चला जाता है और पूनम को हिरासत में लेता है। और हिरासत में लेकर जब उसे सख्ती से पूछताछ करता है तो सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं मैडम को जेल तो नहीं करते हैं, दोनों को सुलह सलाह करा देते हैं। और इसके बाद जो मैडम होती है पूनम, उसकी मेडिकल करवाई जाती है, जिसमें पता चलता है उसे एक बीमारी था निम्फोमेनिया, ऐसा बीमारी जिसमें सेक्स करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा करने लगती है। वो इंसान ये नहीं सोचता है कि वो सामने वाला इंसान कौन है, क्या है, बस उसे मतलब होती है तो सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाने से। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। बाकी इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।